इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद में बिहार के बांका जिला गांव बिशनपुर के रहने वाले गुलरेज नाम का लड़का को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी सच्चाई। आइए देखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और दोस्तों में शेयर कर दो। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई क्या है। ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद में बिहार के एक नौजवान की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पीट पीट कर उसका जान ले लिया जाता है और हम उसी के घर पर अभी आए हैं। और ये लड़का है बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड का एक गांव है बिशनपुर। ठीक वहां पर उनके घर पर लोग जमा हो गए हैं। परसों देर शाम की घटना है, मतलब कि 7 अप्रैल 2026 की घटना है, जब यहां पर का एक लड़का गुलरेज, जिसकी उम्र महज 17 से 18 साल रही होगी। कितने साल उम्र है? 16 साल। महज 16 साल। अब सोचिए, घर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिखाइए इधर घर कि ये लड़का अपने घर की जरूरत को पूरी करने के लिए, काम करने के लिए, माँ बाप को परेशानी ना हो उस चीज को खत्म करने के लिए हैदराबाद गया हुआ था कमाने के लिए। और वो ओवैसी साहब का शहर है और वहां पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। एक दुकान है टोली चौकी में, हैदराबाद का एक जगह है टोली चौकी, वहां पर उस दुकान का नाम है नाइस जूस सेंटर। और ठीक उसी में वो काम करते थे और उनके ही स्टाफ से वहां पर कहासुनी होती है और पीट पीट कर उसकी जान ले ली जाती है। उनकी डेड बॉडी अब रास्ते में है, घर भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि डेड बॉडी भेज देने से घर के मसले हल हो जाएंगे, डेड बॉडी भेज देने से इंसाफ मिल जाएगा, नहीं। अब ज़रूरत है इस गरीब परिवार को इंसाफ की। अब ज़रूरत है उस युवक की जान लेने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? ये सवाल लोग कर रहे हैं और सवाल करना भी जायज़ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उसी शहर से बिलोंग करते हैं और वो मजलूमों की आवाज़ है। लोग यही कहते हैं कि देश में कहीं भी अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी चीखते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब सवाल बिहार के एक नौजवान की है, सवाल बिहार के 18 साल के गुलरेज की है। क्या गुलरेज को इंसाफ दिलाएंगे ओवैसी खुद अपने ही शहर में? क्योंकि एक बिहार का लड़का, वही बिहार जिसने ओवैसी को यहाँ पर ढेरों सीटें दी हैं, जिस ओवैसी को बिहार के लोगों ने प्यार दिया है, अब बारी उनकी है कि वो उस प्यार को वापस लौटाएं और गुलरेज को इंसाफ दे सकें। 18 साल के गुलरेज के आसपास, घरों के आसपास दिखाई अरबाज लोग आए हैं, लोग जमा है, सभी के चेहरे उदास हैं और सभी यही कह रहे हैं कि गुलरेज के साथ नाइंसाफी हुई है। गुलरेज के साथ जिसने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर वाली घटना है। आइए उनके घर में चलकर उनके माँ बाप की हालत को समझेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ है? आप हैं? अम्मी उनके आप ही हैं? आय हाय। गुलरेज की माँ है, एक वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, उसके बाद बच्चे की परवरिश करती है। बच्चे की परवरिश एक गरीब घर की माँ, घर आप देखकर अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश की होगी। बच्चा बड़ा होता है और अब घर की ज़रूरत, घर में क्योंकि बिहार है, बेरोजगारी क्या जो है यहाँ पर आलम मत ही पूछिए, चरम सीमा पर यहाँ पर बेरोजगारी है। बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, माँ ने भेज दिया कमाने के लिए, परदेश जाओ, कुछ पैसे जमा करना, कुछ पैसे घर भेजना ताकि घर चल सके। लेकिन कल इसके माँ को सुबह सुबह खबर आती है कि आपके बेटे को हैदराबाद में पीट पीट कर मार दिया गया है। अब सोचिए इस माँ पर क्या बीत रही होगी, अब सोचिए इस घर पर क्या चल रहा होगा इन लोगों के दिमाग में। ये इनकी माँ से बात करके समझ आएंगे। कब पता चला कि आपका बेटा? 3 बजे भोर का। 3 बजे भोर में कल? जब आपको बताया तो आपको यकीन हुआ? हो गया कि क्या बताया वहां पर से जो उसने फोन किया, क्या बताया वो? कल के बच्चा मार कर लको, बस 3-4 डब्बो मार लको, बस खत्म हो गलो हमरो। जिस होटल में काम करता था, हाँ, उसी में जो जूस होटल में, उसी में जो बर्तन था उसी से सर पे मार दिया और उसी में वो खत्म हो गया। कितना बेटा है आपको? बेटा 6 है। 6 बेटा है? छोटा छोटा है। छोटा छोटा, बड़ा बेटा वही था? मंझला बेटा है। मंझला बेटा है। कमाने के लिए कब गया था हैदराबाद? अभी 2 महीना गेले छलो। एक बार पैसा भेजा था? 2000। मात्र 2000 रुपये अभी तक उन्होंने घर भेजे। 2 महीने हुए परदेश जाकर। अब सोचिए, एक माँ बड़ी अरमानों से बच्चे को भेजती है, बड़ी उम्मीद रही होगी कि बेटा गया है और अब पैसे भेजेगा, कमाएगा, हम लोगों को सुख चैन मिलेगा, हमने उन्हें बचपन में बड़ी मुसीबत से पाला है और अब जाकर कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। लेकिन अब सोचिए कि 2 महीने सिर्फ होते हैं और उसकी आज अब डेड बॉडी आने वाली है उसकी।
और वहाँ के मालिक से, जूस मालिक फैक्ट्री वालों से बात हुई किसी से, कंपनी? नहीं, मेरा दामाद है वही से बात किया, बेटा है वही बात किया। और एक बेटा वहीं रहता है आपका? हाँ, उससे वो ईद के बाद गया मेरा बड़का बेटा। बड़ा हाँ, बेटा? हाँ, 18 साल हुआ उसका। उसका 18 साल हुआ है। और जिसकी ये गुलरेज कितने साल का था? 16 साल। सिर्फ 16 साल का था। तो 16 साल में पढ़ाई चलो माई हैदराबाद में 10 परा हिप जा कर ले ना जाए। हाँ। ऐसा सब बच्चा चल के हमरो जाओ तोर बेटा नहीं गेले नहीं चल नहीं रे अभी तोर परीक्षा दिले जिले अथी में मदरसा में। हाँ मदरसा में कल के अभी टीसी निकले में टाइम छे मैं तल 2 महीना जाए तो जाए कमाए खाइबो। ओहो, ये बेटा बोलो कुछ गलती है करो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा बेटा इतना सीधा भोला भला कि किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी के मार नहीं करता, किसी से गारा गारा नहीं करता है। ये उनकी दादी है? नहीं। अच्छा। मेरा इसका गुलरेज जो है ना, उसको परदादी है। उसकी गुलरेज की परदादी है ये? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दादी दादी इधर खड़ी है। दादी है। हाय, इसके अब्बा, गुलरेज के अब्बा क्या करते हैं? सिलाई करता है। सिलाई का काम करते हैं, चौक पे दुकान है उनकी। अब क्या होगा? अब बेटा चला गया, अब क्या चाहते हैं आप लोग? जो चाहिएगा वही होगा। इंसाफ नहीं चाहिए आपको? हाँ, मेरा इंसाफ चाहिए ना। तो ओवैसी साहब वहीं के, ओवैसी साहब से क्या कहना चाहिएगा? ओवैसी साहब से बोलिए कि हम, मेरे बेटे को इंसाफ दीजिए, आपके शहर भेजे थे कमाने के लिए और बेटे का लाश वहां से भेज रहे हैं। एक माँ, गांव ग्रामीण की माँ है, बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें आप कैमरे के ऊपर बयान नहीं कर पाएंगी, लेकिन बस फीलिंग्स को समझा जाए कि कैसे इस माँ ने अपने दुख को झेला होगा पिछले 24 घंटे के अंदर, कि इसका जवान बेटा अभी जवानी की दहलीज पर उन्होंने कदम ही रखी थी। अभी तो पहली बार काम करने ही गया था, मदरसे का तालिबे इल्म था, मदरसे में पढ़ता था और उसके साथ ऐसी घटना घटती है। याद रहे कि ये घटना हैदराबाद के टोली चौकी में घटी है। टोली चौकी, वही टोली चौकी जो जहाँ पर बिहार की ज़्यादातर लोग रहते हैं, और वहीं पर एक दुकान है नाइस जूस सेंटर। उसी में उस दुकान के स्टाफ से ही इसकी किसी बात पर कहासुनी हो जाती है, किसी बात पर झड़प हो जाती है और वहीं पर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है और वहाँ से अब उसकी डेड बॉडी भेज रही है।